Hello everyone, welcome to this amazing platform Intense Focus Academy. So today we will continue the next part of digestive system. तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले हम लोग फूड कहाँ लेते हैं? माउथ में। तो माउथ या ओरल कैविटी, माउथ को क्या और बोलते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। तो सबसे पहले शुरुआत किसी भी चीज का माउथ ओरल कैविटी हम लोग फिगर से करते हैं। तो फिगर देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग माउथ का फिगर देखते हैं। माउथ का देखिए, सबसे पहले हम लोग मुंह को वाइड ओपन करते हैं। वाइड ओपन करेंगे, शीशा के सामने आप खड़ा हो जाएगा तो विजुअलाइज करें तो क्या दिखेगा आपको? ये जो है अपर लिप है, फिर उसके आगे क्या टीथ ये दिख रहा है, ये सब टीथ है। और फिर सबसे ऊपर जो आप लोग जीभ से टच करिए, ऊपर टच करिएगा तो हार्ड पैलेट देखने को मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पैलेटाइन रैफी, ठीक है, पैलेटाइन रैफी। और फिर पीछे आ जाएगा, हार्ड पैलेट कंटिन्यू होता है सॉफ्ट पैलेट में। सॉफ्ट पैलेट कंटिन्यू किसमें होता है? मस्कुलर ऑर्गन यूवुला, ठीक है। यूवुला क्या है? फोल्ड है, फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और ये 4 फोल्ड बनाता है। एंड जो डाउनवर्ड होता है मेम्ब्रेनस फोल्ड, और ये देखिए आर्क बना रहा है। एक तो फेरिंक्स की तरफ बना रहा है, उसको बोलेंगे पैलेटोफेरेंजियल आर्क। फिर एक है पैलेटोग्लोसल आर्क, और पैलेटोग्लोसल आर्क और पैलेटोफेरेंजियल आर्क के पीछे क्या दिख रहा है हम लोग को? पैलेटाइन टॉन्सिल। ये क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू का कलेक्शन है। लिम्फॉइड टिश्यू का जहां भी कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? टॉन्सिल। टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल ये बनाता है, यही में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो हम लोग को बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर और आगे ये तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स आपको दिख रहा है। ओरोफेरिंक्स, फेरिंक्स का 3 पार्ट होता है। नाक वाला पार्ट नेजोफेरिंक्स, माउथ वाला पार्ट ओरोफेरिंक्स, और लैरिंक्स वाला फेरिंक्स पार्ट को बोलते हैं लैरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। ये हम लोग क्या दिख रहा है? टंग, जीभ, और उसके टीथ तो बोल दिए लोअर लिप, ठीक है। ये हो गया बाइट जब ओपन करते हैं। ये दूसरा जो आपको फिगर दिख रहा है, ये बता रहा है जब टंग हम लोग मुंह ऐसे खोल रहे हैं तो हम लोग जब जीभ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो देखने को मिलेगा एक मेम्ब्रेन की तरह अटैच्ड है टंग के पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम ऑफ टंग, ठीक है। और जहां पर फ्रेन्यूलम ऑफ टंग है उसके तरह डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ क्या कौन सा सलाइवरी ग्लैंड खुलता है? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड खुलता है, ठीक है। इतना देखने का इंफीरियर सरफेस ऑफ टंग, ठीक है। इतना पिक्चर क्लियर है, ठीक है। फिर हम लोग फिगर देख लिया। फिगर के अनुसार हम लोग लिखते हैं कैसे कैसे माउथ ओरल कैविटी फॉर्म्ड है, ठीक है। तो मेनली माउथ किससे बना है? बोन एंड मसल से। तो देख लेते हैं एंटीरियरली किससे बना है? एंटीरियरली। पोस्टीरियरली किससे बना है? पोस्टीरियरली, और सुपीरियरली और इंफीरियरली, ठीक है। इतना चीज आपको हर चीज में लिखना है एनाटॉमी में। तो माउथ का सबसे अगला पार्ट एंटीरियर क्या होता है? आगे का पार्ट। तो किससे बना है एंटीरियरली? बाय द लिप्स, लिप के द्वारा बना है एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर किससे बना है? विद द कंटिन्यूअस ऑफ ओरोफेरिंक्स, विद द कंटिन्यूअस ऑफ ओरोफेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स का कितना पार्ट आपको बताएं? 3 पार्ट, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। सुपीरियरली, सुपीरियर क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट। तो क्या बोलेंगे? बाय द बोनी पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट कंटिन्यू किसके साथ हो जाता है? मस्कुलर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो लिख सकते हैं एंड द मस्कुलर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और इंफीरियरली, इंफीरियरली क्या होता है? सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। इंफीरियर किससे बना था? बाय द टंग, बाय द टंग। ये मस्कुलर ऑर्गन लिख सकते हैं टंग, सीधा लिखिए टंग, एंड मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ टंग। और कुछ जो मसल्स है टंग के, फ्लोर जो है टंग का, उसको वो बना रहा है वो इंफीरियरली। इतना चीज क्लियर है? एंटीरियरली किससे बना है? पोस्टीरियरली किससे बना है? सुपीरियरली किससे बना है? और इंफीरियरली किससे बना है, ठीक है। माउथ और ओरल कैविटी अब देखते हैं सीधा फॉर्म्ड है। किससे फॉर्म्ड है? तो लैटरली किससे? चिक्स से है, चिक्स लैटरली। लिप्स हो गया, पैलेट्स हो गए, पैलेट्स किससे? सॉफ्ट और हार्ड पैलेट, ठीक है। और किससे बना है? चिक्स, लिप्स, टीथ हो गया, टंग हो गया, लैटरल इससे हो गया, एंटीरियर इससे हो गया, सुपीरियर हो गया, और इंफीरियर क्या होता है? फेरिंक्स,
फेरिंग्स तो डिस्कस कर लिए, और एक होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल आपको याद रखना है, वेस्टिब्यूल से क्वेश्चन पूछा किससे होता है, ओरल कैविटी में वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है कि स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स। मतलब जो ये स्पेस आपको दिख रहा है ना गम से, जो दांत का गम है आगे वाला स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स को ही बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। और इसको और भी क्या बोलते हैं इसमें, टोबैको पाउच बोलते हैं, इसमें खैनी रखते हैं, यहीं पे रखते हैं वेस्टिब्यूल में ही खैनी रखते हैं, वेस्टिब्यूल स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स, ठीक है, इतना चीज, ठीक है। फिर आगे हम लोग फंक्शंस देखेंगे। माउथ की ओरल कैविटी का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला काम है इंजेशन। इंजेशन क्या मतलब कि फूड को इनटेक करना। हम लोगों का माउथ क्या करता है, फूड को उठाता है हाथ से और कहां ले जाता है, मुंह की तरफ, इसी का नाम है इंजेशन, इनटेक करना, फूड इनटेक। दूसरा काम है च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। च्यूइंग कौन करता है, टीथ करता है, चबाने का काम करता है। मिक्सिंग सलाइवा का काम करता है। फॉर्म्ड बाय यहाँ पर जहां लिखे है वहां पर एक चीज और लिख दीजिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मेन है सलाइवरी ग्लैंड्स, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सिक्रेट सलाइवा सिक्रेट करता है, और क्या करेगा, जो हम लोग फूड लिए उसको मिक्सिंग करेगा सलाइवा के साथ, ठीक है। तीसरा काम क्या है, टेस्ट सेंसेशन। हमारे हम लोग जानते हैं कि हमारे टंग पे पैपिली होती है, पैपिली जो होती है वह क्या काम करती है, टेस्ट का हम लोग का एक्सप्रेशन करती है कि ये मीठा है तीता है, वही टेस्ट सेंसेशन बोल रहा है। तीसरा काम टेस्ट सेंसेशन हो गया। फोर्थ वन इज द सैलोइंग। सैलोइंग का दूसरा नाम डिग्लूटिशन होता है। सैलोइंग कैसे होता है, जब हम लोग पूरा फूड को चिबा लिए, च्यूइंग कर लिए, वो पीछे जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो टंग होता है वो हार्ड पैलेट पे प्रेशर करता है, हार्ड पैलेट पे प्रेशर देता है, तो ये पीछे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है और जो हम लोग का फूड है वो आगे की तरफ होता है, और यही होता है स्वेलिंग का काम, डिग्लूटिशन। पांचवा क्या है, स्पीच। स्पीच आर्टिकुलेशन, टंग के थ्रू हम लोग स्पीच आर्टिकुलेशन करते हैं, ठीक है, स्पीच का काम है। लास्ट वन इज द स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन में क्या करते हैं, स्पेशल फंक्शन है कि माउथ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या नहीं शो कर पाएंगे, स्माइल शो नहीं कर पाएंगे, स्माइल है स्पेशल फंक्शन। दूसरा क्या है, हम लोग थाउट का एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे हम लोग का मूड है तो लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ थाउट्स, एक्सप्रेशन ऑफ थाउट्स। एक्सप्रेशन ऑफ थाउट्स मतलब क्या है कि ऐसे है ये है, और ऐसे जब मुंह है तो हम लोग क्या खुश है, और दूसरा क्या है ये और मुंह ऐसे है तो हैप्पी का ये साइन है, और ये कैसा है, सैड है, ठीक है। ये हो गया फंक्शन। आगे हम लोग सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर सलाइवरी ग्लैंड हम लोग आज देखते हैं। मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता है और माइनर सलाइवरी ग्लैंड होता है। मेजर्स में तो हम लोग को सब पता है, सबसे शुरू से पढ़ते आ रहे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सब पेयर में होते हैं, मतलब 2 इन नंबर्स होते हैं सब, ठीक है। माइनर में आ जाता है, इसका सिर्फ नाम याद रखिएगा, माइनर्स में आ जाता है लिंगुअल म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड। ये कौन सा सिक्रेशन करता है, म्यूकस जहां है चिपचिपा सा सिक्रेशन करेगा। लिंगुअल सीरस सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सीरस मतलब पानी का सिक्रेशन करेगा, पानी जैसा कुछ फ्लूइड सिक्रेट करेगा। थर्ड वन इज द बकल ग्लैंड और फोर्थ वन इज द लेबियल ग्लैंड। लेबियल मतलब कि लिप्स के म्यूकोसा से जो सिक्रेट हो रहा है, लेबियल ग्लैंड, ठीक है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड इसलिए होते हैं। तो मेनली मेजर सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से देखते हैं, ठीक है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड मतलब क्या समझते हैं, पैरो मतलब कि होता है कि अराउंड, ठीक है, पैरो मतलब अराउंड, प्लस ओटिक, ओटिक मतलब ईयर, ठीक है। पैराओटिक, पैरा सलाइवरी ग्लैंड पैराओटिक है, तो इसका लोकेशन कहाँ होगा, लोकेटेड अराउंड ईयर, ईयर, ठीक है। पहला चीज ये याद रखना है, कहाँ लोकेट रहेगा, लोकेटेड अराउंड ईयर। ईयर ऐसे भी बोले तो कहाँ, स्किन और मैसिकेटर, मैसिकेटर मसल होता है मैंडिबल, उसे बोलते हैं मैसिकेटर मसल्स के बीच में, ठीक है। यहाँ सिर्फ याद रखिए लोकेटेड अराउंड ईयर। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो यही है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इसका वेट जो होता है वो 25 ग्राम होता है, ठीक है, 25 ग्राम वेट होता है। और इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप्ड होता है। इन्वर्टेड पिरामिडल शेप देखे वैसा ही पिरामिडल शेप्ड, ठीक है। इसका शेप कैसा हो गया, पिरामिडल शेप। ऐसे हम लोग फिगर की बात करें तो आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ शेप रहेगा। इसका जो ये हो गया बेस इसका, और ये हो गया एपेक्स, ठीक है। ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया मीडियल बॉर्डर, ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर,
जो पैरोटिड ग्लैंड का शेप है वो पिरामिडल शेप है, इन्वर्टेड पिरामिड की तरह दिखता है, मतलब कि नीचे वाला जो बेस है वो ज्यादा बड़ा और एपेक्स छोटा सा रहेगा, और एंटीरियर बॉर्डर उसमें देखने को मिलेगा, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इसमें डक्ट होता है जो सिक्रेशन कंटेन किया रहता है। डक्ट कौन सा डक्ट होगा? अस्टेंसन्स डक्ट, अस्टेंसन्स डक्ट। इसका नाम अस्टेंसन्स डक्ट इसलिए पड़ा कि कोई एक फिजिशियन थे स्टेंसन्स नाम के, इसलिए इसका नाम पड़ गया अस्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का आपसे डक्ट पूछा जाए कि तो ये किससे होगा? अस्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन हार्मोन में आता है क्योंकि इसके पास डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड आएगा क्योंकि इसके पास ये अपना सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, स्टेंसन डक्ट हो गया। और ये स्टेंसन डक्ट कहाँ खुलेगा? आ जाइए, स्टेंटन डक्ट्स ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल कौन सा पार्ट था आपको बताया था, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड लिप्स, ठीक है। ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल्स, और कहां? अपोजिट टू, वेस्टिब्यूल में भी कहां? अपोजिट टू सेकंड मोलर, सेकंड मोलर। और कहां पर? इन क्राउन पार्ट, क्राउन पार्ट, ठीक है। टीथ का कितना पार्ट होता है? टीथ का 3 पार्ट होता है, एक तो होता है रूट, दूसरा नेक एंड थर्ड वन इज द क्राउन, ठीक है। टीथ का 3 पार्ट, रूट, नेक एंड क्राउन। तो जो स्टेंसन डक्ट है याद रखना है कहाँ है इसको, तो पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर से जनरेट होगा। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट स्टेंसन डक्ट, और वो कहाँ खुल रहा है? ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल अपोजिट टू द सेकंड मोलर है, जहाँ मोलर है इन क्राउन पार्ट, ठीक है। दूसरा जो है हम लोग का मेन सलाइवरी ग्लैंड, मेजर सलाइवरी ग्लैंड, वो है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, सब मतलब नीचे और मैंडिबुलर मतलब कहाँ? बिलो द मैंडिबल। कहाँ होगा लोकेशन? लोकेशन देख लीजिए, बिलो द मैंडिबल, ठीक है। नाम में ही सब कुछ रखा है, सब मैंडिबुलर बिलो द मैंडिबल। और इसका जो शेप होता है, जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड कुछ कहने का मतलब यूं है, सॉरी, जे शेप्ड का हो गया, ऐसा ही कुछ दिखता है जे शेप्ड। ये जो होता है ये डीप पार्ट होता है, और ये क्या हो गया? सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट। सब लोकेशन बिलो द मैंडिबुलर, शेप जे शेप, और इसका जो बालनट साइज होता है, कितना साइज का होता है? बालनट साइज। अखरोट देखें, अखरोट उसी के साइज का होता है ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, बालनट साइज। और इसमें खास बात क्या रखने वाली बात है, इसमें तो स्टेंसन डक्ट, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसको नाम देते हैं वाटन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट। जो इसका डक्ट जो कहाँ मैंडिबल खुलता है? बिलो द टंग के नीचे इसका जो डक्ट है, डक्ट ये वाटन्स डक्ट खुल रहा है कहाँ? जो फ्रेनुलम है उसके इस साइड पे खुलता है। और ये कौन सा डक्ट होता है? वाटन्स डक्ट। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और कहाँ होता है? ओपन्स इनटू ईच साइड ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम कहाँ था? टंग। टंग के जो इंफीरियर सरफेस पे आप देखेंगे, टंग को आप ऊपर उठाएंगे तो एक आपको मेम्ब्रेन के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को बोलते हैं फ्रेन्यूलम, जो अटैच दिखता है फ्लोर से और टंग से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फ्रेन्यूलम। और ये जो वाटन्स डक्ट है वहीं पे खुलता है, फ्रेन्यूलम के दोनों साइड पे, ठीक है। ओपन्स इनटू इस साइड ऑफ फ्रेन्यूलम। और लास्ट वन हम लोग क्या बच गया? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर देख सकते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा क्या था? सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देखते हैं, सब इसका भी नाम में छिपा है राज। सब मतलब बिलो, बिलो, और लिंगुअल जहां भी आए वो टंग होता है, बिलो द टंग, बिलो द टंग। और ये सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड होता है। सबसे पूछा जाए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, इट इज नोन एज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और इसका जो डक्ट है, डक्ट नोन एज क्या होता है? रिविनस डक्ट, नोन एज रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस,
डक्ट ऑफ रिविनस, या क्या बोल सकते हैं, एक और नाम है बार्थोलिन डक्ट, बार्थोलिन्स डक्ट, ठीक है। डक्ट नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन्स डक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ इसका लोकेशन होता है। तो जब हम लोग जीभ को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ऐसे कुछ शेप बनेगा जीभ, ये क्या हो गया, टिप ऑफ टंग हो गया, टिप ऑफ टंग। और ये क्या हो गया, जब उठाए फ्रेन्युलम, यही होता है फ्रेन्युलम, और यहां से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है। तो आपको बताया सब मैंडिबुलर का जो डक्ट है वाटन डक्ट, वो कहां खुलता है, ओपन्स इनटू ईच साइड ऑफ फ्रेन्युलम। ये फ्रेन्युलम हो गया, यहां पर खुल रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और इसके साइड में ये होता है इधर, ये जो है ये है, ये इसका है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का। तो कुछ ऐसा ही हम लोग का डक्ट ये ओपन होता है। ये सबमैंडिबुलर का जो डक्ट है वो इस साइड ऑफ फ्रेन्युलम खुलता है और उसके अराउंड फिर सबलिंगुअल का डक्ट खुलता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं हिस्टोलॉजी के अनुसार हम लोग टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या, टिश्यू, टिश्यू के हिसाब से हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स का टाइप देखते हैं आगे, ठीक है। तो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सीरस सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। सीरस का मतलब क्या होगा, जो ये इसका जो है पानी की तरह सिक्रेशन होगा, वाटर लाइक सिक्रेशन, पानी जैसा सिक्रेशन। म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन जो कैसा होगा, म्यूकस सिक्रेशन, मतलब म्यूकस का मतलब चिपचिपा सा कुछ फ्लूइड होगा, चिपचिपा सा कुछ फ्लूइड होगा, पानी तो नहीं होगा, चिपचिपा से कुछ फ्लूइड होगा, म्यूकस सिक्रेशन उसी को बोलते हैं। और लास्ट वन है मिक्स्ड ग्लैंड। इसका मिक्स्ड ग्लैंड का नाम से ही पता चल रहा है, वाटर एंड म्यूकस सिक्रेशन दोनों करेगा, वाटर एंड म्यूकस सिक्रेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखना है। सीरस सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल हो गया पैरोटिड ग्लैंड, म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल लिंगुअल ग्लैंड, बकल ग्लैंड या पैलेटल ग्लैंड्स, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल हो गया सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। अब आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन ले सकता है पैरोटिड ग्लैंड, तो याद रखना है पी से पानी और पी से पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पी से पानी और पी से पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड कैसा सिक्रेशन करेगा, पानी की तरह सिक्रेशन करेगा, वाटर लाइक सिक्रेशन, ठीक है, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल याद रखना है सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, इतना क्लियर है। अब सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है सलाइवा, और इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है अमाउंट, ये पर डे 1000 से लेके 1500 ml पर डे सिक्रेशन होगा इसका। सलाइवा का सेक्शन कितना होता है पर डे 1500 ml, ठीक है, 1500 ml। और इसका जो सलाइवा होता है वो 6.35 टू 6.85 होता है, मतलब एसिडिक होता है, 6.35 से 6.85 के रेंज होता है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता है और इसका कोई सुगंध नहीं होता, ओडोरलेस होता है और कलरलेस होता है। अब कंस्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि कैसे बना है, तो मतलब इसमें ज्यादा तो पार्ट है, सलाइवा का जो ज्यादा पार्ट 99.5% ये वाटर से बना होता है, पानी से बना होता है, और जो बचा 0.5% उसमें सॉल्यूट होते हैं, और उन सॉल्यूट में क्या होता है, लाइसोजाइम्स होता है। लाइसोजाइम्स क्या करता है, लाइसोजाइम कंटेन किया हो रहता है बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स। कुछ बैक्टीरिया खाने के साथ बैक्टीरिया आ गया, उसको इन्वेड करता है, उसको मारता है, उसको कैप्चर करता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन एंजाइम हो गया सलाइवरी एमाइलेज, यही है मेन एंजाइम। आपसे पूछा जाए तो टाइलिन होता है, टाइलिन, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसको बोल सकते हैं। थर्ड वन क्या नाम है, लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल की तरह लाइपेज एक एंजाइम है, जहां एज लगता है वो एंजाइम है। और क्या होगा इसमें प्रेजेंट, आयंस होंगे, आयंस में क्या होंगे, सोडियम होंगे, पोटेशियम होंगे, क्लोरीन होंगे, क्लोराइड होंगे और PO4-2 होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ होंगे, ऑर्गेनिक एसिड में भी आपको स्पेसिफिक पूछा जाए तो बोलना है यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन, यहां पर से आपका क्वेश्चन बनेगा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सलाइवा में, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सलाइवा में, तो आपको बोलना है IgA, IgA इम्यूनोग्लोबिन सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सलाइवा का सिक्रेशन कैसे होता है, ठीक है। जब हमारे ओरल कैविटी में फूड आता है, जब हम लोग फूड लेते हैं मुंह में या
प्रेजेंस ऑफ फूड इन एरल कैविटी। जब हम लोग फूड आता है तो क्या होता है कि एक तो होता है फूड का केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, तो केमिकल सब्सटेंस ऑफ फूड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्ट रिसेप्टर्स को। टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे? एफरेंट इंपल्सेज। एफरेंट इंपल्सेज मतलब क्या हुआ कि ले जाएगा, जो ले जाने वाला होता है। एफरेंट इंपल्सेज आर कैरिड बाय, किसके द्वारा कैरिड होगा? 7th और 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व के द्वारा। 7, 9 और 10 जो क्रेनियल नर्व है वो एफरेंट इंपल्सेज को ले जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल स्टिमुलस बाय फूड बोलस। मतलब फूड बोलस कैसे बनता है? जब हम लोग चिबाते हैं, मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है तो फूड बोलस बन जाता है। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टिच रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होंगे और वो स्टिमुलेट होंगे और वो एफरेंट इंपल्सेज आर कैरिड बाय द 5th क्रेनियल नर्व। और क्या होगा? 5th क्रेनियल जो नर्व है, 5th क्रेनियल नर्व वो एफरेंट इंपल्सेज को ले जाएगा। और ये कहां ले जाएगा? जो सलाइवरी सेंटर जहां होता है, और सलाइवरी सेंटर्स कहां होता है? सलाइवरी सेंटर्स प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में सलाइवरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा सलाइवरी सेंटर्स? ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी सेंटर्स। तो ये क्या हुआ? जो इधर से आया केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ फूड, या एक तो आया मैकेनिकल स्टिमुलस ऑफ फूड बोलस, ये स्टिमुलेट किसको करेंगे? सलाइवरी सेंटर जो प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में। और ये क्या करेगा? इफरेंट इंपल्सेज। और फिर ये इफरेंट इंपल्सेज देगा, स्टिमुलेशन हुआ तो ये क्या देगा? उसके रिस्पांस में एक जवाब देगा। तो इफरेंट इंपल्सेज अलोंग किसके साथ? 7th और 9th क्रेनियल नर्व ले जाएगा। 7 और जो 9th क्रेनियल नर्व है वो इफरेंट इंपल्सेज को ले जाएगा और वो कहां ले जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड के पास ले जाएगा। इफरेंट इंपल्सेज अलोंग 7th एंड 9th क्रेनियल नर्व टू सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के पास ले जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? फिर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द ग्लैंड्स। और ग्लैंड से क्या कराएगा? ये सलाइवा का सिक्रीशन करा देगा। समझ में आ गया? इतना ही मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन, मतलब कैसे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सबसे पहले जो फूड का केमिकल सब्सटेंस है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? टेस्ट रिसेप्टर्स को। उसके बाद क्या होगा? 7, 9 और 10 क्रेनियल नर्व वो ले जाएगा वो एफरेंट इंपल्सेज को ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी सेंटर्स। और दूसरा क्या है? फूड बोलस बना, वो मैकेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। और 5th क्रेनियल नर्व एफरेंट इंपल्स को ले जाएगा सलाइवरी सेंटर्स के पास ब्रेन स्टेम में। और फिर ये क्या करेगा? 7th और 9th क्रेनियल नर्व इफरेंट इंपल्सेज को लेके जाएगा और कहां लेके जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स के पास लेके जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद जब इफरेंट इंपल्स आया तो ये क्या सिक्रेट करा देगा? सलाइवा का सिक्रीशन करा देगा। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द ग्लैंड्स, ठीक है। इतना क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ सलाइवा सिक्रीशन ऐसे होता है। आगे डाइजेशन कैसे होता है? इसका कोई तो काम होगा। सलाइवा का जो हम लोग सिक्रेट कर रहे हैं 1000 से 1500 ml पर डे, उसका कोई तो काम होगा, तो उसका डाइजेशन का काम है। तो डाइजेशन कैसे होता है ओरल कैविटी में? जब हम लोग फूड लिए और उसको हम लोग क्या किए? चिबाए, मतलब मैस्टिकेशन किए, चिबाए, तो क्या बन गया? बोलस बन गया। बोलस को वो कन्वर्ट करके कहां भेज देता है? सैलोइंग डिग्लूटेशन करके स्टमक में भेज देता है। अब इसका कोई काम नहीं। अब तुझे आगे जाके डाइजेशन हो, स्टमक में डाइजेशन होगा उसका। और कुछ डाइजेशन होगा केमिकल डाइजेशन। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन कर दिया, दूसरा केमिकल डाइजेशन। समझ, नाम से ही क्लियर है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल के थ्रू कुछ डाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? एक तो था सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन बोल रहे थे, टाइलिन। और दूसरा क्या बताए थे? लिंगुअल लाइपेज। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है ये ओरल कैविटी में बर्स्ट करता है, क्योंकि ये सलाइवरी अमाइलेज है, इसका जो पीएच होना चाहिए, जो एडुकेट पीएच मांगता है 6.35 to 6.85, वो ओरल कैविटी में मिलता है। तो ठीक है, ये यही काम करेगा ओरल कैविटी में। और क्या काम करेगा? पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? एक तरह का स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा? जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, और पीएच इसका कितना था? 6.35 to 6.85, ठीक है। ये इस पीएच पर जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा डायासेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में। इतना काम होता है यहाँ सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। और दूसरा जो एंजाइम था लिंगुअल लाइपेज, वो ओरल कैविटी में नहीं वर्क करता है, क्योंकि इसका जो इनएडुकेट पीएच होता है, ओरल कैविटी में कितना पीएच होता है? 6.35 to 6.85। और इसको वर्क करने के लिए जो पीएच चाहिए वो 5 से 6 के बीच का रेंज का चाहिए पीएच। तो ये पीएच कहाँ मिलेगा? स्टोमक में इसको मिलेगा। तो ये जो लिंगुअल लाइपेज है यहाँ नहीं वर्क करके स्टोमक में वर्क करता है, लिंगुअल लाइपेज। इतना है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में डाइजेशन कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो रोकिए शशि भाई। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्या है क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है।
तो सलाइवा क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो ज्यादा सिक्रेशन हो सकता है या तो कम सिक्रेशन हो सकता है। ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो इंक्रीज सिक्रेशन लिखते हैं, और कम सिक्रेशन हो रहा है तो डिक्रीज सिक्रेशन लिखते हैं। यदि ज्यादा हो रहा है तो क्या लग जाएगा, हाइपर सिक्रेशन। कम सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपो सिक्रेशन। तो हाइपर सलाइवेशन होता है, हाइपर सलाइवेशन, सॉरी सिक्रेशन बोला, हाइपर सलाइवेशन, और कम सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपो सलाइवेशन, सॉरी हाइपो सलाइवेशन। ठीक है, तो जो इंक्रीज सिक्रेशन है वो दो कंडीशन हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल बढ़ सकता है या तो पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जहां भी आ जाए वो नेचुरली होता है, और नेचुरल किसमें हम लोग को हाइपर सलाइवेशन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी में हम लोग को हाइपर सलाइवेशन देखने को मिलता है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल मतलब कि कोई एबनॉर्मलिटी आ गया है, एबनॉर्मलिटी आ गया, और इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब हाइपर सलाइवेशन होता है तो उसको कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पहला साइलोरिया, साइलोरिया नाम देते हैं, या क्या नाम देते हैं, सियालिज्म, और भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सियालोसिस और टायलिज्म। ठीक है, इतना नाम आपको याद रखना है। ये कहीं भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ क्या हो गया, हाइपर सलाइवेशन हो गया। क्या क्यों हो गया, क्योंकि बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, कैंसर हो गया हो। दूसरा क्या हो, या तो दांत जो है वो सड़ रहे हो, डीके ऑफ टूथ होगा। जब डीके ऑफ टूथ होता है तब पर भी हाइपर सलाइवेशन होता है, सलाइवा ज्यादा सेक्रेट होता है। तीसरा क्या होगा, या तो कुछ एसोफेगस या स्टोमक या इंटेस्टाइन का डिजीज हो, या तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम का डिजीज हो, सीएनएस डिजीज। और पार्किंसोनिज्म एक डिजीज है, सेकेंडरी डिजीज है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म डिजीज में भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हाइपर सलाइवेशन, मतलब सलाइवा ज्यादा सेक्रेट होता है। ठीक है, पार्किंसोनिज्म डिजीज, इतना क्लियर है। अब दूसरा क्या है, डिक्रीज सिक्रेशन, उसको क्या नाम दे रहे हैं, हाइपोसलाइवेशन। तो ये कौन से केस में हो सकता है, या तो टेम्पररी, या तो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए कम सिक्रेशन हो रहा है, और एक परमानेंट ही कम सिक्रेशन हो रहा हो। ठीक है, टेम्पररी कब होगा, जब कोई इमोशनल कंडीशन होता है। जब इमोशनल कंडीशन आप लोग क्या, जब कोई डर लगता है, मतलब आपको कभी फियर, मतलब कभी डर लग रहा है, सुनते हो डर से मुंह सूख रहा है, उसका मतलब यही है कि इमोशनल कंडीशन, जब आपको डर लगे। दूसरा, फीवर के केस में हम लोग को कम सलाइवेशन देखने को मिलता है। और तीसरा क्या है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, पानी ही नहीं है बॉडी में तो सलाइवा क्या सेक्रेट होगा। ठीक है, अब परमानेंट देखते हैं। परमानेंट कौन से, सियालोलिथियासिस, लिथियासिस जहां भी टर्म आ जाए वहां स्टोन। अब क्या हो गया, मतलब कोई भी ग्लैंड में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया हो, तब वो अच्छा से, मतलब जितना जो सिक्रेशन होगा उसका सिक्रेशन कम जाएगा, तो वही बोल रहा है सियालिथियासिस, मतलब स्लेज ग्लैंड में स्टोन बन गया हो, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन हो गया। एक क्रेनियल नर्व का डिजीज है, उसको नाम देते हैं बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में भी जो देखा हम लोग को कम सलाइवेशन देखने को मिलता है, हाइपोसलाइवेशन देखने को मिलता है। और ऐसा कौन सा डिजीज था जिसमें हाइपर सलाइवेशन देखने को मिल रहा था, पार्किंसोनिज्म डिजीज। याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और परमानेंट कहां नहीं देखने को मिला है, जहां पर बर्थ, जन्म से ही सलाइवरी ग्लैंड का एब्सेंस हो, तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उसमें हम लोग को परमानेंट हाइपोसलाइवेशन देखने को मिलेगा। इतना चीज क्लियर है। अब आ जाए, एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा, जीरोस्टोमिया। जहां भी जीरो आ जाए वहां ड्राई होता है। ठीक है, ड्राई, और स्टोमिया मतलब माउथ, मतलब जीरोस्टोमिया का मतलब क्या हो गया, ड्राई माउथ। ठीक है, और ये जहां भी टर्म आ जाए आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया मींस। अब दूसरा है केराटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। केराटो जहां आ जाए वहां नाम रखना है क्या, कॉर्निया। कंजक्टिवा मतलब कंजक्टिवा, जो आई में प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा। और आइटिस का मतलब जहां भी आ जाए, आइटिस प्रीफिक्स सफिक्स में, उसका नाम होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन। और सिक्का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस, कि ड्राइनेस हो गया। तो कहां कहां का जाए, कॉर्निया कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन और ड्राइनेस। सिक्का मतलब ड्राइनेस। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो जो एंटीबॉडी है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बना लेते हैं, और ये जो ऑटो एंटीबॉडी है वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स, और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जब लैक्राइमल ग्लैंड्स का डिस्ट्रक्शन कर दिए तो हम लोग में आंसू नहीं बनेगा, नो टीयर। और जब टीयर ही नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई आई। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन कर दिए, नो सलाइवा, और क्या हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। ठीक है, ड्राई आई, ड्राई माउथ। और इसको क्या बोलते हैं, केराटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का को और नाम क्या दे सकते हैं, ड्राई आई, ड्राई माउथ सिंड्रोम। ठीक है, और इसका एक नाम है सुजोविन सिंड्रोम, सुजोविन सिंड्रोम। बस नाम याद रखना है, याद हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। सुजोविन सिंड्रोम, केराटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का मतलब। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पर लेक्चर खत्म,
खत्म करते हैं। आपको जो भी कोई दिक्कत हो या डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए।